अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम मैथ्स के लेसन में एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एडिंग लाइक फ्रैक्शंस और एडिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे हमने दो टर्म्स यूज़ की हैं, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होती क्या हैं। पहले लाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये हमारे पास 1/8 और 3/8 है। ये एक फ्रैक्शन है जिसमें टॉप नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और बॉटम नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर 1 और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है, जबकि दोनों में डिनोमिनेटर्स 8 हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, इसलिए ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये 2/15 और 9/15, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 15 डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों भी लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह 12/4 या 12 क्वार्टर्स और 3/4 या 3 क्वार्टर्स, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, ये भी लाइक फ्रैक्शंस की एग्जाम्पल हैं। जबकि इसके ऑपोजिट अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। द फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 7/10 और 1/5, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है। दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2/15 और 1/3, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 15 है, जबकि इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है। दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये 9/2 और 3/8, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। पहले अब हम देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल इसकी देखते हैं, 1/2 + 1/2। फ्रैक्शंस को हम जब भी ऐड करते हैं तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करते। क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम है तो वो उसी तरह आंसर में हमारे पास डिनोमिनेटर के तौर पर आ जाएगा। डिनोमिनेटर्स को हम ऐड नहीं करेंगे। इनको अगर हम ड्रा करना चाहें तो ये टोटल 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 पार्ट की बात हो रही है या हाफ़ की बात हो रही है। इसी तरह ये भी हाफ़ को हम इस तरह शो करेंगे। जब हाफ़ और हाफ़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर जो है वो 2 हाफ्स हो जाएंगे, जिसको हम 1 होल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 + 1 = 2 कर दिया, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, जबकि डिनोमिनेटर जो कि 2 है उसको इसी तरह इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिख दिया है। तो आंसर हमारे पास 2 हाफ्स आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके 1 या होल भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह शो करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2/8 + 3/8, ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। इनको शो करेंगे, ये 2/8 हैं और ये 3/8 हैं। इनको जब हम ऐड करेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। 2 + 3 = 5 और 8 हमारे पास डिनोमिनेटर उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा। डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करेंगे और इसको हम इस तरह शो करेंगे। टोटल पार्ट्स 8 हैं, जिसमें से हम 5 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, 5 न्यूमरेटर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2/15 + 9/15, जैसे हमने पहले किया है, न्यूमरेटर्स को सिर्फ ऐड करेंगे। 2 + 9 = 11, तो ये 11/15 हो जाएंगे। डिनोमिनेटर उसी तरह इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बन जाएगा, उसको ऐड नहीं करेंगे। अब हमारे पास अगर एक
प्रॉपर फ्रैक्शन है और दूसरी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी तो उसको ऐड करके आंसर किस तरह लिखेंगे। ये एक फ्रैक्शन है 15 क्वार्टर्स या 15 फोर्थ्स और इसके साथ है 2 क्वार्टर्स या 2 फोर्थ्स। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पर न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इनको हम इसी तरह ऐड करेंगे जो पहले हमने रूल पढ़ा है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर इसी तरह आ जाएगा और इसको फिर हम मिक्स्ड नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं। पहले देखते हैं कि इनको हम शो कैसे करेंगे। ये 15 फोर्थ या क्वार्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है और ये 2 क्वार्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है। जब हम इनको ऐड करेंगे 15 + 2 17 आ जाएगा और नीचे 4 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। अब हम इसको 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 1 है तो ये 1 न्यूमरेटर बन जाएगा, 4 उसी तरह डिनोमिनेटर आ जाएगा और ये 4 हमारे पास एज होल नंबर इसको लिखेंगे 4 या 4 होल और 1/4 या 1 क्वार्टर। इस नंबर को हम मिक्स्ड नंबर कहते हैं जिसमें एक होल नंबर होता है, जो कि अगर हम इसको शो करें ये हमारे पास 4 कंप्लीट हैं या 4 होल हैं और 1/4 या 1 क्वार्टर साथ एक फ्रैक्शन है। तो अ मिक्स्ड नंबर हैज़ 2 पार्ट्स, 1 होल नंबर एंड 1 फ्रैक्शन। तमाम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम होल मिक्स्ड नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं जिसमें एक होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन होगी, और ये इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स 4 है, हमारे पास 4 होल हैं और एक 1 क्वार्टर या 1/4 है। ये हमारे पास था जब हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उन दोनों की एडिशन। अगर हमारे पास दोनों लाइक फ्रैक्शंस मिक्स्ड नंबर की शक्ल में लिखी होंगी, ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी जिनको मिक्स्ड नंबर की शक्ल में लिखा होगा, तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इन मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। पहले इसको चेंज करते हैं। मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6 और उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, 6 + 1 7, ये 7/3 आ जाएगा। इसी तरह इस मिक्स्ड नंबर को 3 1s are 3 + 2 5, तो ये 5/3 आ जाएंगे। ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब हम इनको पहले वाले रूल के ज़रिए से आसानी से ऐड कर सकते हैं। 12/3 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 7 + 5 = 12। इस आंसर को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 4s are 12, तो ये 4 होल नंबर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका था जो कि मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखी हुई थी। अगर हमारे पास एक नंबर मिक्स्ड नंबर की शक्ल में लिखा हो और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हो तो भी हम इसी तरह करेंगे। मिक्स्ड नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसी तरह उसके सामने आ जाएगी, हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे और डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का या आंसर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है या मिक्स नंबर में लिखा जा सकता है, तो उसको आंसर को कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक एक्सरसाइज है लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन की। इसमें जैसे फर्स्ट है हमारे पास 2 8s + 7 8s, 2 + 7 9 8s आ जाएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/3 + 1/3 2/3 आ जाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/9 + 8 9s, ये 9 9s बन जाएंगे, या इसको हम 1 होल भी कह सकते हैं। इसी तरह जो रूल हमने पहले पढ़ा है उसको यूज़ करके हम इन तमाम फ्रैक्शंस को ईज़िली ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस जो कि ऑरेंज कलर में शो हुई हैं, ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, जबकि पर्पल में प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम होंगे तो वो फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑरेंज में शो हो रही हैं, इनको हम मिक्स नंबर्स में लिख सकते हैं। 9/8 हमारे पास 1 होल और 1/8 की शक्ल में आ जाएगा। इसी तरह 6/5 है तो ये 1 होल 1/5 आ जाएगा। 5 क्वार्टर्स या 5/4 ये 1 होल और 1/4 आ जाएगा। 13/8 है, ये 1 होल 5/8 बन जाएगा एज अ मिक्स्ड नंबर। और ये 6/5 को भी हम 1 होल और 1/5 एज अ मिक्स्ड नंबर आंसर अपना लिख सकते हैं। ये तो लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन। अब हम देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1/3 प्लस 1/6। अब ये दोनों, इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको ऐड करने के लिए हम पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे और फिर पहले वाला जो हमने रूल पढ़ा है उसी के मुताबिक इनको ऐड कर लेंगे। इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाने का मतलब है कि इनका डिनोमिनेटर हम सेम कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें पता चलेगा कि ये किस नंबर, कौन सा इनका कॉमन मल्टीपल है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो सके। इनका एलसीएम 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों डिनोमिनेटर्स को 6 बनाएंगे। 3 को 6 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/6। दोनों, इनको अगर हम शो करें किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो दोनों सेम होंगी, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। प्लस 1/6, अब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। 2 + 1 3, डिनोमिनेटर उसी तरह आ जाएगा और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना भी आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ हम ये करेंगे कि पहले उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बना लेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर उनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद आंसर को, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता हुआ तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लाइक फ्रैक्शंस में पढ़ा था, इसी तरह अगर हमारे पास दो मिक्स्ड नंबर्स हैं लेकिन उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं या वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो उनको कैसे ऐड करेंगे। जैसे हमने पहले किया, इसी तरह इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 2 3s are 6 plus 1 7, तो ये 7 हाफ्स, प्लस 8 1s are 8 प्लस 5 13 8s। ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन गई हैं जो कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। हम इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 8 है, तो इस 2 को भी हमने 8 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फ्रैक्शन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 28 8s और प्लस 13 8s, ये दोनों अब लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर इसी तरह 8 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर ये 5 होल, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर। इसको हम मिक्स नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं 5 होल 1/8। तो ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन है अगर वो मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखी हो। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो जाएंगे और फिर ऐड करके सिंप्लीफाई कर देंगे या मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख देंगे। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा 2 फ्रैक्शंस को ही ऐड करना हो,
हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा जितनी फ्रैक्शंस को चाहें ऐड कर सकते हैं। ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। इनका हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 42 है। अब इन तमाम डिनोमिनेटर्स को हम 42 बनाएंगे। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस फ्रैक्शन को भी हम इसका डिनोमिनेटर 42 बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फ्रैक्शन को इसका डिनोमिनेटर 42 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। फिर हम इनको, अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं, सिंपली इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर उसी तरह हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद इसको हम मिक्स नंबर की शक्ल में इजीली लिख सकते हैं। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, एडिशन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।